लोग इब्रानी 12 अध्याय 9 से 11 फिर 14 पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। तब वह बड़ा अजगर, सॉरी मैं प्रकाशित और खोला हूँ, आपके पास मिला तो आप लोग पढ़े। फिर जबकि हमारे सभी पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्मा के पिता की ओर भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आदमी की नहीं, पर जो इनकी बात नहीं पड़ती है। ओके, वापस पढ़ता हूँ। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। 11 वचन, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ये आपको पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी आप हम सभी से बातें करें, ऐसी हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज जो हम वह संदेश सुनने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हर संदेश महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमें समझना जानना जरूरी है। सो कीबोर्ड को ऐसा घुमा दो 1 मिनट के लिए, उल्टा। बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, अपने आप को पाप से अलग रखो। अपने आप को किससे अलग रखो? अपने आप को पाप से अलग रखो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर द्वारा और पवित्र जीवन जीने के लिए ना। किससे अलग रखो? पाप से अलग रखो अपने आप को। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। किस लिए? पवित्र जीवन जीने के लिए, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पे कि क्योंकि अक्सर होता है कि लोग परमेश्वर को बहुत ही हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं और कैसे भी जीवन जी लेते हैं, और उनके अंदर डर नहीं होता है कि परमेश्वर का डर रखें अपने जीवन में। जब हम परमेश्वर की पवित्रता की तरफ देखते हैं
कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आमने सामने देख नहीं सकता। अगर देख भी लिया तो जीवित ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना पवित्र है। लेकिन फिर भी पतरस कहता है पहला पतरस 1:16 में कि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र क्या करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र बना, हमें पवित्र बनना। और ये हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ सहायक की जरूरत है जो हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करेगा और करता है। कभी कभी हम सोचते हैं और कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि चलता हम कैसे भी जीते हैं। यहाँ कहाँ किसी को कभी सुना नहीं कि किसी को परमेश्वर ने सजा दे दिया, गलत जीवन जिया या किसी को मार डाला, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के भय में नहीं जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ उस समय भी वो जीवन जिएगा, पवित्रता का जीवन, जब वो परमेश्वर के भवन में होगा और जब वो अपने घर में होगा, जब वो अपनी जॉब पे होगा, जब वो रास्ते में होगा। और वो जीवन हमें परमेश्वर के और नजदीकी संबंध को क्या करता है, मजबूत करता है, मजबूत करता है। रोमियो का 12:1 और 2 कहते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ कर बलिदान करके क्या करो, चढ़ाओ। जीवित बोलते अगर हम जिस दिन मर जाएंगे हमारा शरीर किसी काम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है कि जीवित जब तक हो उस शरीर को पवित्र बनाओ, उस शरीर को पवित्र करके प्रभु को अर्पण करो हर दिन, हर दिन। क्योंकि आगे क्या कहता है 2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, सॉरी उसके पहला क्या लिखा हुआ था, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर 2 कहते हैं संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता जाए। बोलते हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया ना। कभी कभी हम सोचेंगे कि कैसे हो सकता है ये चीजें ना, कैसे हो सकता है चीजें कि हम नया बनेंगे हर दिन, या हम कैसे ना अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन कब आसान है, जब हम उपयोग करेंगे, जब हम इस्तेमाल करें, जब हम उस पर चलेंगे, तभी हो सकता है। बैटरीज के लोग हैं, हेलो जी। तो बोलते कि जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन वैसे ही रहेगा। आज बहुत सारे विश्वासी ना, सोचो, याद देखते रहना, क्या है ये हमारा मन है। आजकल के समय में दिल बोलो तो बहुत जल्दी आदमी को समझ में आता है, लेकिन ये हमारा मन है, ये हमारा दिल है। 2 शब्द मिलता है, दिल और मन, जिसके अंदर मालूम है इसमें ये हमें परमेश्वर की तरफ लेके जा सकता है और ये हमें परमेश्वर से दूर भी लेके जा सकता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हमारे अंदर पाप था, कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बुराई, छल, चुगली, व्यभिचार, चोरी, हत्या, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा झूठ, और क्या होता है,
मित्र की बुराई, और क्या हो सकता है? नशा, वाह बराबर, नशा ना, दारू, है ना। कई नशा में बहुत सारी चीज हो गया, दारू हो सकता है, गुटखा हो सकता है, तंबाकू, पान, सिगरेट, हर तरह के नशा, ये सारे चीजें होते हैं ना, होते जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। लेकिन अगर जब हमने प्रभु को जाना ना, जब यीशु मसीह हमारे दिल में आता है तो क्या करता मालूम है? आहिस्ता आहिस्ता कब होगा? कब आहिस्ता आहिस्ता होगा? हमारे अंदर से ये चीजें मिटते जाएंगी। कब होगा? जब मैं क्या करूंगा? बाइबल पढ़ूंगा। क्योंकि मेरा बाइबल के साथ संगति नहीं तो मेरा जीवन बदल नहीं सकता। मुझे बाइबल की जरूरत है, मुझे बाइबल के साथ जीवन जीने की जरूरत है, मुझे बाइबल के साथ चलने की जरूरत है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर देता है, लेकिन पाप क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि मैं विश्वास के बाद भी वही जीवन जियो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। पर आज के जमाने में, अभी मैं एक और चीज बताता हूँ, आज के जमाने में बहुत ज्यादा संसार में चलता है कि ना किसी और की पत्नी कोई और किसी से संबंध रखता है। बहुत घिनौना पाप है, और ये इस पाप का दंड परमेश्वर बहुत अद्भुत रीत से देता है। आज बहुत सारे लोग मालूम मजाक में जीते हैं, कैसे भी जीवन जीना, किस तरह से। बाइबल आप पढ़ो, आप व्यवस्था में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है किसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे मालूम है, एक बहुत ही अद्भुत वहां पे लिखा होता है कि तुम अपनी चचेरी बहन के तन मत देखना क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। लिखा है वहां पे, मौसी के तन न देखना क्योंकि तुम्हारी माँ के समान है। भाभी है वो भी तुम्हारी बहन के समान, उसकी तन मत देखना, लिखा हुआ है। आज परमेश्वर अनुग्रह इतना दे रहा है कि लोग उस चीज को गलत तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं ना, गलत तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर जब जवाब देना शुरू करता है, परमेश्वर जब अपने छड़ी उठाता है, बोले हमारे लाभ के लिए उठाता है। जब आदमी समझ जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष दिखाई देती है। हालेलुया, आमीन। और जब वो नहीं समझता है तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें बुराइयां आएंगी। और दूसरा चीज, कब परमेश्वर से उठाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे लिए बहुत रियल बताता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बना के चलना चाहिए। कितने लोग उपवास रखते हैं यहाँ पे? कितने लोग उपवास रखते हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग। हम लोग, मैं भी करता हूँ। तो मैं आप मेरे लिए भी और आपके लिए भी कुछ बताना चाहता हूँ। जिस दिन आप उपवास करने के लिए करते हो, समझो आपने शुक्रवार को उपवास रखा, ठीक है। एक पति पत्नी होने के नाते मैं आपके लिए सलाह देता हूँ, और सिंगल लोग के लिए, पहले पति पत्नी के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप शुक्रवार को उपवास करना चाहते हो तो गुरुवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए पति पत्नी के अंदर। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप समझ याद रखना। अपने आप को एक दिन पहले से तैयार रखो, क्योंकि आप कहाँ जाने वाले हो? परमेश्वर के करीब जाने वाले हो, उपवास और प्रार्थना के साथ। लेकिन अगर हमारे मन में ये सारी चीजें होंगे और हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारा इसका मतलब एक ही चीज, हमारे मन की तैयारी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास बता रहा हूँ, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप सिंगल हो, अपने आप को, अपने मन को एक दिन पहले तैयार करो। परमेश्वर, मुझे कल उपवास रखने वाला हूँ, परमेश्वर मुझे बुरी चीज़ों से दूर रखना। आजकल के समय में मैं देखता हूँ लोग मोबाइल में गंदे मूवी देखते हैं ना, तरह तरह की मूवी देखते हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलते हैं, और ये हमें परमेश्वर की तरफ लेके नहीं जाए। अपने जीवन को सही रिश्ते मिलेगा,
अपने जीवन को सही रिश्ते में, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम पवित्र बन गए, क्या लिखा हुआ था, तुम पवित्र बनो। हमें हर दिन चलना है परमेश्वर के साथ, हर दिन परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, तो लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं तो बोलते हैं आहिस्ता 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 सब क्या हो जाएगा, निकलते चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब निकलते चला जाएगा ना, हल्का फुल्का बचा रहेगा। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, तो ये पूरे दाग हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, एक भी हमारे अंदर पाप नहीं होगा। हालेलुया। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज है। हम इंसान है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती, लेकिन हमारा काम है कि हम परमेश्वर से, परमेश्वर की गलती मुझे बार बार क्यों हो रहा है, क्यों मैं इस चीजों में बार बार गिरता हूँ। पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है, और जिस चीज की इच्छा करता वो मुझसे नहीं बन पाती। और ये वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे तू बुद्धि दे, परमेश्वर तू मुझे ज्ञान दे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था रोमियो के अध्याय में कि जीवित बलिदान चढ़ाओ अपने शरीर को, जीवित और पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ, जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर की महिमा कराए, जो परमेश्वर के सामने तुम्हें सम्मान का शब्द, जैसे हमने कल के दिन, पिछले रविवार के दिन कहा था ना, एक दिन मरेंगे हम लोग। याद है कितने लोगों ने, मैं ऑनलाइन भी कुछ लोगों को लिख भेजा था ना, वहां पे एक दिन हम सब मरेंगे। मरने के बाद क्या होता है, अक्सर लास्ट टाइम बताया था कि कोई आदमी मर जाता है तो कोई ना कोई, अब विश्वासी में अक्सर क्या होता है, पति मर गया तो परिवार के लोग या उनके पत्नी या तो बच्चे क्या करते, उनके बारे में बताते कि उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा था, गवाही दिया जाता है। हर जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो परिवार का उनके लिए गवाही दिया जाता है कि उनका संबंध हमारे लिए कैसा था। लेकिन सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो सपने से उठ गया था, लासन ने बताया था ना, रोहन ने बहुत हंसा था उस दिन। तो सोचो उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन मालूम है एक चीज हमारे लिए सबसे अद्भुत बात, एक दिन परमेश्वर आपको कुछ कहेगा, एक दिन परमेश्वर आपको कुछ कहेगा, आपके बारे में कुछ कहेगा, और वो जो कहेगा वो हमारे लिए बहुत ही आदर के साथ होंगे। लेकिन अगर हम वो जीवन नहीं जिएंगे जिससे हमारे जीवन में वो जीवन प्रकट हो जो परमेश्वर को भायाने की पवित्र जीवन, तो परमेश्वर हमें उस व्यक्ति के जैसा कर देगा जिसने क्या किया, तोड़े को जमीन में क्या किया, गाड़ के रख दिया था। उसे क्या कहा परमेश्वर ने, दुष्ट। हमेशा प्रार्थना करो, परमेश्वर ये शब्द तेरे मुंह से मेरे लिए ना आए। ऐसा हमेशा अपने आप के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर कोई ऐसे शब्द मेरे ऊपर ना आए कि अरे तू बादशाह था लेकिन दुष्ट है, कि तुझे जो दिया गया था तूने उसका उपयोग नहीं किया। हमारे लिए बहुत जरूरी इस चीज की समझना। लेकिन परमेश्वर से ये सुनने की उम्मीद रखो, कुछ नहीं दे सकता ना, सचो हमें पुरस्कार भी नहीं मिला, वाह क्राउन मिला ना, नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर से एक शब्द मिल जाए, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। शाबाश मेरे विश्वास योग्य दासी, या शाबाश मेरे विश्वास योग्य बच्चे, मेरे बेटे मेरी बेटियां। बता इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। शाबाश का बोलता मालूम है, जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करता बहुत खुश हो जाते, बोलते वाह बहुत अच्छा लगा, मैं शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब गलत करता है तो दुष्ट है ना, तो बोलते कि हमें अपने आप को उस तरह से क्या करना है, तैयार करना है। और इसके लिए ना हमें जरूरत पड़ेगी परमेश्वर की, बिना परमेश्वर का हम ये काम नहीं कर सकते ना। बोलते कि परमेश्वर का कार्य यही है। पहला थिस्सलुनीके 5:23 पढ़ोगे अगर तो लिखता है पौलुस, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे ना। तीनों चीज बता दिया, प्राण आत्मा और शरीर, तीनों को पवित्र रखे यीशु मसीह के आने तक। हम निर्दोष बने रहे परमेश्वर के आने तक, हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बने, परमेश्वर के पवित्रता की, परमेश्वर की बढ़ाई के लोग बने ना। कल हम लोग रिक्शे में आ रहे थे, मैं और रोहन, कल या परसों के दिन हम लोग कैलेंडर लेके, कल ही आ रहे थे हम लोग, कैलेंडर लेके आ रहे थे नया साल का। तो रिक्शे में एक व्यक्ति जो बैठा उसकी गाड़ी में कुछ लिखा, शब्द लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि
मैं सोच रहा था रास्ते में, परमेश्वर क्या ऐसे बात बोलूं जिससे से मैं आपकी बात कर सकूं। तो उसके गाड़ी पे लिखा हुआ था कि कामयाब बनना मुबारक हो आपको, नीचे लिखा हुआ था लेकिन नेक इंसान बनना उससे भी ज़रूरत है। तो हमने कहा इनको क्या बात करूँ, तो सडनली मेरे मन में भारी एक शब्द है बाइबल में। तो हमने कहा कि पहले उनसे कहा कि आपका ये जो गाड़ी में लिखा हुआ ना बहुत अच्छे शब्द हैं। तो उन्होंने फटाक से कहा ये जरूरी, इंसान बहुत बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन नेक इंसान बहुत कम लोग बनते हैं, तो वो जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। बोला वाह, ये तो बाइबल के वचन बोल रहा है, और बहुत टीका भी कर लगा ब्राह्मण इंसान का। फिर मैंने इसको बोला, मालूम है आप जो आपने कहा नेक इंसान बनना कब बन सकता है? फिलिपियों के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, अपने से अच्छा दूसरों को समझना, अपने से अच्छा दूसरों को समझना। फिर तीसरा पॉइंट उसमें लिखा हुआ था कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। और आपने तो उसने अपनी गाड़ी पे लिखा कि सच्चाई, जो बात है सच्चाई के पीछे चलना। बोला हाँ। फिर उनसे कहा कि आपने एक चीज कहा उनसे कि ना अपनी इमेज, अपनी स्वरूप में बनाया परमेश्वर ने। बोला हमारे बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति के 1:26-27 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएंगे। और 2:7 में परमेश्वर ने मिट्टी से हम इंसान की रचना की और अपने जीवन की सांसों के लगाया। और हम लोग पूर्णा डे पोस्ट से यहाँ तक छेड़ा से बात करते हैं, यहाँ तक उतरा उस आदमी से की चीज़ कहा ना, जैसे आपने कहा कि सच्चाई में यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। लास्ट में आदमी ना हाथ मिला के गया कि अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो सच्चाई के पीछे चलता है। मतलब कोई व्यक्ति नहीं, हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे हम चलते हैं, वो हमें सच्चाई सिखाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीना, हमें परमेश्वर के साथ चलना। बोले कि हमारे शरीर का सिर्फ एक पार्ट्स नहीं, पूरे शरीर को परमेश्वर को भावता हो बनेगा, पूरे शरीर को। तीसरी सी बात है, यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है ना। किसके द्वारा हो सकता है? यीशु मसीह के द्वारा। हम नहीं अपने आप को बोलेंगे ना हम कर लेंगे। अभी अब मैं क्या करूँगा, कल से नहाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा और किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, और ऑफिस में छल नहीं करूँगा, इसका उसका बात नहीं करूँगा, किसी के साथ ना बुरे सोच नहीं रखूँगा, सब बोलना से करेंगे। लेकिन क्या होगा, सुबह से सब निर्णय करके उठा चलतेगा और जा रहे ना, हमें बुराई नहीं करना है ना। दोस्त मिला है जैसे हाँ बोल रहे, बात कर रहे, चल रहे, ऑफिस में पहुँच गए, ऑफिस में बात करे, सब कर रहे हैं ना। आदमी क्या कमाले ना, आजकल जो लोग कॉलिंग का काम करते, याद करो आपको बहुत झूठा दिलासा देना पड़ता है। सच में मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग झूठा दिलासा देना पड़ता है। अरे आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे ना तो आपके जीवन में ऐसा होगा या ऐसा होगा ना। रियल तौर में मतलब जो बताता है ना वो खुद उपयोग नहीं करता है, जो बताता है वो उसे उपयोग नहीं करता। लेकिन मतलब में हमारे लिए क्या खासियत है, हम जो प्रभु की बातें करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लोगों को बताते हैं ना। हमने वो चीज पाया है, इसलिए हम दूसरों को बोलते हैं प्रभु आपसे, प्रभु यीशु आपसे ठीक करता है। और परमेश्वर ये चीज सच्चाई है कि ना ये यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है, किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। इफिसियों के 5:26 ना, शुद्ध करके पवित्र बनाएगा कौन? हमारा यीशु मसीह। यूहन्ना के 17:19 के तहत प्रभु के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं ना, हम किसी और के द्वारा नहीं, हम अपने परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा के द्वारा ना, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी पवित्र है और वो हमारे अंदर जब आता है, हमारे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुराइयों को निकालता है। हमें परमेश्वर के स्वरूप, अपनी समानता, परमेश्वर की समानता में भी हर दिन हमें बनाता है, हर दिन हमें बनाता है, और हर एक बुराई आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकालते जाता है, हर एक गलत सोच निकालते चला जाता है। और ये मसीह की पहचान है, ये मसीह लोगों की पहचान है। मतलब दूसरा थिस्सलुनीयों के 2 तरह कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे,
क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ ना। बोले परमेश्वर ने चुना, हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसकी अगुवाई में हम जीवन जी सके। अभी हम लोगों ने गीत गा रहे थे, मालूम है, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा ना। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, उसमें लिखा था कैसे करूं मैं प्रार्थना, कैसे करूं मैं तेरी आराधना, हमें सिखा, हमें बता। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वचन के द्वारा हम पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है, और उसके अंदर क्या है, पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर का वचन है जो यूहन्ना का 17:17 कहता है, सत्य के द्वारा तुम्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और एक अद्भुत चीज, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, जो अभी हमने देखेंगे 13 इब्रानी का 13:12 में। यीशु ने लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए ना, पवित्र करने के लिए दुख उठाया, हमें पवित्र करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह दुख उठा रहा है। यीशु मसीह दुख उठा रहा है ताकि हम पवित्र बन जाए, हम सही बन जाए ना। और एक चीज, बुराई और लालसाओं से भागो ना। बोले कि हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1 तिमोथी के 6:9-11 पढ़ोगे, वहां पे बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। पौलुस तिमोथी के कहता है भाग इन चीजों से, इस बुराई से भाग, इस अभिलाषा से भाग, लेकिन करना क्या तुझे, धर्म भक्ति विश्वास नम्रता का क्या कर, पीछा कर। इन बुराई से भाग, धर्म भक्ति विश्वास और नम्रता का पीछा कर। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। आप देखोगे उत्पत्ति के 39 अध्याय में 39 में, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जो पोतीफर के घर में काम करता था, उसने परमेश्वर का भय रखा। यूसुफ ने परमेश्वर का भय रखा। पोतीफर की पत्नी ने उसे उसके साथ सोने के लिए मजबूर कर रही थी, उसे व्यभिचार करने के लिए उकसा रही थी, उल्टा उसके ऊपर दोष। लेकिन उसने क्या किया मालूम है, अपने कपड़े छोड़ के भाग गया वहां से, कि मुझे मालूम है मैं कौन हूं। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो परमेश्वर ने मुझे हर तरह से संभाला है। भाइयों ने बेच दिया, लेकिन वहां पे आया, वहां पे उसे झूठे इल्जाम देकर जेल में डाल दिया गया। एक समय आया, सच्चाई हमेशा जीतती है, हमेशा याद रखना, सच्चाई हमेशा जीतती है और झूठ हमेशा हारता है। और यूसुफ सच्चाई पे बना हुआ रहा, इसलिए जब उसके ऊपर दोष लगाकर जेल में डाल दिया गया, उसने कभी नहीं अपनी सफाई देने की कोशिश की कि सुनो देखो मैंने ऐसा नहीं, ऐसा किया नहीं। लेकिन एक समय आया जब वो राजा सपने का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन यूसुफ कहा कि मुझे मालूम सपने का अर्थ क्या है। और यूसुफ बताता है, बाद में क्या होता है, वही यूसुफ क्या होता वहां प्रधानमंत्री बन जाता है। परमेश्वर, जब आप सच्चाई में चलोगे, परमेश्वर के साथ जीने की कोशिश करोगे, बल्कि परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। आपका आएंगे तकलीफें, आएंगी परेशानी आएंगे, कि परमेश्वर उठा के आपको खड़ा करेगा। यूसुफ की तरह दाऊद ने गलत किया, अच्छा चल रहा था, मैंने पाप किया, उसके साथ में व्यभिचार किया उसने, लेकिन उसने जाके परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा जो तू मुझे दिया है उसे निकालना मत, उसे मुझसे अलग मत कर। क्योंकि मालूम एक विश्वासी बिना पवित्र आत्मा के जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, अच्छा बुरे की तरफ हमें ध्यान को हमारी दूर लगाता है, ये बुराई है इसकी तरफ मत जा, ये अच्छाई की तरफ बना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें खुद को ये निर्णय लेना है। किसको निर्णय लेना है? हमें खुद को निर्णय लेना है इस चीज से लड़ने के लिए, इस चीज से बचे रहने के लिए। मतलब कोई और आकर हमारे निर्णय को नहीं बदल सकता, बोलता हमें निर्णय लेना है, मैं आज से कैसा जीवन जीऊंगा या मैं कैसे जीवन जीऊंगी। बोलता हमें और आपको निर्णय लेना है, मैं कैसे उस वचन का पालन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र कैसे मैं बनूंगा। पता हर
हर दिन परमेश्वर के साथ सोचना, हर दिन परमेश्वर के साथ सोचना। बोले कि हमें निर्णय लेना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 देखो क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:1, अब हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा हमें पौलुस क्या कह रहा है? हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ना, पवित्रता को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर का भय रखते हुए करना, अपने आप को परमेश्वर का भय रखते हुए करना। आज संसार में ना, हाँ, कोई परमेश्वर को नहीं जानता ना, गलत जीवन जीता, हम बोल सकते चल जान दो, उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं, हम हर दिन समाज में जाते हैं, हर दिन परमेश्वर के पीछे जाते हैं, जरूरत पे परमेश्वर को पुकारते हैं, और अगर हम ऐसे लोग बुराई की तरफ जाते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या? एक माँ बाप को अच्छा लगेगा? इसलिए इब्रानी का 12 में क्या पढ़ा कि अगर हम शारीरिक माँ बाप होकर अपने बच्चों को मारते पीटते, कब तक मारते? जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता है। बाद में क्या करता है? हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें हमेशा ताड़ना देता है, हमेशा, क्योंकि वो हमारे भविष्य के बारे में सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में सोचता है। वो हमारे बारे में चिंता करता है, कहीं ये बिखर न जाए, कहीं ये बिखर न जाए, कहीं बुराई में न चले जाए। बोले परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी ताड़ना के द्वारा हमें इकट्ठा करता है। कई प्रकार से हम देख सकते हैं। बोलते एक विश्वासी जब गलत करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन वो क्या कहेगा परमेश्वर? कभी आप बाइबल पढ़ने बैठोगे, परमेश्वर बोलेगा ये तू गलत करता, मत कर। लेकिन क्या होता है? ठीक है, वचन में लिखा है ना। क्या हो गया? हमने वचन को क्या किया? एकदम आसानी तो साधारण रूप से देखा। फिर क्या हो रहा है? हम कलीसिया में आते, पास्टर बात करते कि ये बुराई जीवन में अच्छी होती, हम क्या बोलते हैं? अरे चलो, क्या इधर कौन देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें? उसका इस्तेमाल नहीं करें। परमेश्वर बोलेगा अब मैं तुझे कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। जब कोई परेशानी आती है तो हम लोग क्या करते हैं? पास्टर प्रार्थना करिए, मेरी ये समस्या है मेरे जीवन में। लेकिन कभी एक विश्वास ये नहीं ढूंढता मेरे जीवन में समस्या है तो इसके पीछे राज क्या है। जब मेरे जीवन के पीछे राज क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें हैं, शायद हमारे पीठ पीछे की बुराई हमारे जीवन में समस्या लेकर आए। शायद किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति बुरे सोच मुझे परीक्षा में डाल दिया, और बाद में बोलते अरे नहीं, हम तो अच्छा जीवन जीता, हम डेली प्रार्थना करते हैं, है ना, हम जानते हैं आप डेली प्रार्थना करते हो। लेकिन किसी भाई के प्रति तुम्हारे अंदर जो बड़वाह बैठा हुआ है, उसका क्या? किसी बहन के प्रति नफरत भरा हुआ है, उसका क्या? क्या ये परमेश्वर को महिमा करने का हृदय है? नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है? तब कोई छोटा सा तकलीफ भेज देगा आपको, फिर प्रार्थना करने लगोगे, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर कोई और थोड़ा सा समस्या आ जाएगा, फिर भी परमेश्वर क्या करता है? ये छोटी छोटी चीजें लाके आपको सोचता है कि शायद अब इसको समझ में आ जाए तो ये वहां से हट जाए। लेकिन क्या होता है? आदमी उस चीज को केयर नहीं करता है। ठीक है, चल जाता है, ठीक है, चल नहीं। आप परमेश्वर के प्रेम को समझो। जब आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, आप एक बार क्या करते हो? पहली बार डांटते हो, है ना, फिर नहीं सुनता है तो जोर से डांट देते हो, नहीं हुआ तो क्या करते हो? थप्पड़ लगा देते हो, फिर भी नहीं सुना तो क्या करते हो? छड़ी उठाते हो, छड़ी से नहीं सुना तो क्या करते हो? बहुत ज्यादा तंगा तो बोले जाओ बेटा, तो जैसा जीना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मालूम परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर क्या करेगा? एक बार उसको समझाएगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार, और सबको मालूम है ये परमेश्वर के जन्म है, सबको मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन बुराई नहीं चाहिए। परमेश्वर कहेगा ये मेरा नाम इस धरती पर रह के खराब कर रहा है। अवसर दिया, संदेश सुना, लेकिन नहीं समझ में आया, अब इसको इस धरती पे रखना सही नहीं है, अब इसको इस धरती पे रखना सही नहीं है। आप इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? विश्वासी के नाम पे धब्बा बन रहा है। विश्वासी के नाम पे क्या बन रहा है? धब्बा बन रहा है। बुरे सोच, बुरी संगति कल, अरे क्या तुम लोग घर में पूजा पाठ नहीं? हम लोग चुप जाते हैं ना,
हाँ ठीक है, चर्च का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, नहीं है, नहीं है। कैसे बोल सकते हो हम विश्वासी? विश्वासी हमेशा संगति में दौड़ता है, विश्वासी प्रार्थना का जीवन जीता है, विश्वासी बाइबल पढ़ता है, बाइबल की शिक्षा ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसे सीखना है कि रास्ते पे कैसे चलना है, उसे सीखना है कि संसार का मुखिया शैतान बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में लेके आएगा, मैं इस संसार में कैसे अपने आप को पवित्र बनाकर खड़ा करूं, उस बारे में सोचेगा, विचार करेगा, प्रार्थना करेगा, नहीं समझ में उपवास रखेगा और प्रभु से प्रभु आप मेरी मदद करो, प्रभु आप मेरी सहायता करो, मुझे इस संसार के उल्लासाओं से बचाओ, मुझे प्रभु आपकी क्रूस की ओर लेकर आओ, मुझे आपके जीवन को मुझे चाहिए, मुझे आपसे वो जरूरत है जो मेरे जीवन को आपको भावता हुआ करके चढ़ा सको। बता हमें परमेश्वर को हर दिन उससे मांगना, हर दिन परमेश्वर से विनती करना, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन विनती करना। याद रखना समय बहुत निकट है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखो, अपने जीवन में प्रभु को महत्व देना सीखो। समय बहुत निकट है और इसलिए हम लोग क्रिसमस में एक प्रोग्राम करते हैं या आउटरीच किस लिए करते हैं, ताकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो जान सके, ताकि उन्हें मालूम हो कि ये हमारा और आपका कर्तव्य है, हमारा आपका कर्तव्य है कि लोग सुसमाचार सुनाना, लोगों को प्रभु के करीब लेकर आना, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस मन को, इस हृदय को बल्कि गंदगी से भर के मत रखो ना, इसको गंदगी से भर के मत रखो, साफ करो, इसे साफ करो, ऐसी मत रखो। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है ना। लास्ट में आप ये भी बोलोगे मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रहा है, क्योंकि आपका ये दिल है ना बहुत गड़बड़ है, इसमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। और परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को पवित्र करो। आप परमेश्वर के करीब जाओ। कुछ बीमारियां हमारे जीवन में इसलिए बार बार आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलत चीजें हैं, गलत चीजें हैं जहाँ पे हम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें ढूंढना है, हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर के पास हमारी हर बीमारी का इलाज है। हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। परमेश्वर आज भी तैयार है, वो अपनी बाहों को कभी भी ऐसा नहीं रखता है, वो अपनी बाहों को हमेशा बस वो चाहता है कि आप उसके करीब आओ और अपनी बाहों में से आपको समेटे, सिर्फ अपने कदम बढ़ाओ। याकूब का 4:8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट आना, हमें परमेश्वर के करीब आना, क्योंकि प्रेरितों का हमको 2:27 क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता, हम परमेश्वर को नहीं संभालते, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। अपने जीवन को संभालो, अपने जीवन को संभालो। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से अलग रहे, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा। पाप से अलग, परमेश्वर के करीब जाओ। कितनी भी तकलीफें, एक चीज और आपको बताते हैं रहस्य की बात, शायद वो आप किसी से आप बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हो, चाहे सामने वाला आपसे नफरत कर रहा है, लेकिन आप मसीह के प्रेम को कम मत होने दो, आप मसीह के प्रेम को कम मत होने दो, आप मसीह के प्रेम को बनाए रखो, आप मसीह के प्रेम को बनाए रखो। कौन क्या कर रहा है उसमें मत ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा महत्व रखता है। आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो।
इसलिए अपने जीवन को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को क्या करो, बलिदान चढ़ाओ। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। परमेश्वर प्रभु जी, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रभु चाहते हैं कि जब हम उनके लहू और मांस के भागी होंगे तो पहले अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें। सबके सर झुके हो, सबकी आंख बंद हो और प्रभु से अपने व्यक्तिगत पापों के लिए माफी मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। उसके बाद उसके पवित्र भोज में सहभागी हो। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे पिता, तू महान पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम तुझे पुकारते हैं पिता, तू हमें पवित्र कर परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है परमेश्वर। तू अपने वचन के द्वारा सिद्ध कर प्रभु, तेरा वचन शुद्ध है क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, तेरा वचन कभी नहीं टलने वाला है। मेरे परमेश्वर, हमें तेरी क्षमा की जरूरत है, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है। मेरे यीशु राजा, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है सारे पापों को मिटाया। इस मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर